हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। जैसे कि आप मेरी पहले भी 10th के लिए वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर कंप्लीट कराया है। फिर उसके बाद मैंने उसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एसिड बेसिस का एक बेसिक आइडिया और कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। तो आज हम अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और बेसिकली आज हम एसिड्स बेसिस की और सॉल्ट्स की बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, इन केस आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ है, तो आप कमेंट से बता सकते हैं और उसके बाद जितना जल्दी हो सकेगा हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई, हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज का बेसिक मतलब क्या हुआ बेटा? याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस। किसी भी तरीके से कोई सब्सटेंसेस पर्टिकुलर आपस में आके रिएक्ट करते हैं या फिर कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो हमने वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस की थी। तो उसी तरह से हमने इस चैप्टर में अलग अलग जो हमारे एसिड बेसिस हैं उनों के बारे में हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर की डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो जहां तक आपको याद होगा, एसिड बेस का कंसेप्ट मेरे हिसाब से पूरा क्लियर है आपका। सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स। Substances which gives OH minus ions or H plus acceptors और lone pair donors are bases। सही है, इतनी चीजें पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आपकी सबकी क्लियर होगी। तो अब हम उससे आगे देखते हैं कि एसिड और बेसिस रिएक्ट विद मेटल कैसे करते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ। बहुत बेसिक सी चीज है। देखिए, रटने वाली चीज कोई नहीं है, सिंपल है। एसिड, कोई एसिड लिख के देख लीजिए, HCl, H2SO4 एंड सो ऑन, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है जी, कोई भी एसिड है, दिस इज H2SO4। ठीक है जी। अब इसकी रिएक्शन किसी मेटल से कराई जाए, तो बेटा यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसके अंदर आपको एक चीज याद होनी चाहिए। अगर याद होगा फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी और उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको थोड़ा बताया था कि अगर मान लीजिए कोई एक मेटल का सॉल्ट है और उसके साथ एक दूसरा मेटल आके रिएक्शन कर रहा है। इफ दैट मेटल है ना, जो रिएक्शन कर रहा है मेटल सॉल्ट के साथ, इफ दैट पर्टिकुलर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन दी मेटल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्ट, तो वो उसे डिस्प्लेस कर जाता था और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी। और अगर जो मेटल है जिसके साथ रिएक्शन हो रही है मेटल सॉल्ट की, वो कम रिएक्टिव है, तो रिएक्शन नहीं होती थी। सेम यहाँ पे सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है। अब कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल कोई सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो क्या करेगा ये मेटल इस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देगा। ठीक है जी, यहां से डिस्प्लेस करा देगा और बना लेगा, जैसे सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनेगा सोडियम क्लोराइड। सही है बेटा। देखिए, वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड बनते हैं। आई होप आप 10th क्लास में, तो इतना तो आपको आइडिया होगा। सोडियम की भी वैलेंसी बने, क्लोरीन की भी वैलेंसी बने, तो ये होगा। अगर मैग्नीशियम के साथ बनाते तो बनता MgCl2। वाई? बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है बेटा, और क्लोरीन की 1 है। तो इतना वो जो याद होगा आपको, वो जो आपस में क्रॉस काइंड ऑफ मल्टीप्लाई करते थे, है ना। चलो एक सेकंड में बता ही देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। तो इस तरह से हम करके MgCl2 बना लेते थे। ठीक है जी, MgCl2 बना लेते थे। ठीक है बेटा। चलिए, तो MgCl2 हो गया। कैल्शियम के साथ होगा तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, इफ द गिवन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन से ज्यादा थे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो सारे के सारे डिस्प्लेस करा देंगे और बना लेंगे एक सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व हो जाएगी। और याद कीजिए, मैंने बताया भी था कि किसी रिएक्शन में अगर कोई गैस निकलती है तो हम उसे अपवर्ड एरो से बताते हैं। अगर वो रिएक्टिव कम है हाइड्रोजन से, जैसे कि कॉपर, सिल्वर,
गोल्ड या कोई भी, मान लीजिए, वैसे तो आपके में इतना ये सब कराएगा नहीं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, नो रिएक्शन, सिंपल। उस सिनेरियो में क्या होता था, वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती थी, ऐसे यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। इफ द मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो सॉल्ट बना लेगा, मेटल का जो भी सॉल्ट बनना है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। सिंपल है, कोई परेशानी इस चीज में। चलिए, इसके बाद हमने अभी क्या बात की, हाउ डू एसिड्स, अभी एसिड, अब बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब भाई बात आती है कि बेसिस की रिएक्शन विथ मेटल्स। तो बेटा इसमें क्या होगा, देखिए सिंपल है, कोई बेस लिखिए जैसे कि NaOH, ठीक है जी, कोई बेस लिख लीजिए, NaOH हो गया, KOH हो गया, इसकी रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाए, इसकी रिएक्शन मेटल के साथ। अब जैसे मेटल कोई उठा लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम उठा लेते हैं, ठीक है बेटा जी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारे के सारे मेटल्स रिएक्शन नहीं करेंगे, पहली बात तो कुछ ही मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे, और ये वो मेटल्स होंगे जो एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक वो होते हैं, अगर आपको याद होगा, एम्फोटेरिक बेसिकली मतलब होता है कि जो दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। जैसे इसका देखिए, मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक सा बताता हूँ, थोड़ी सी आगे इसके बारे में डिस्कशन भी ज़्यादा करेंगे। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। बेसिक मतलब वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। पानी में मिलाएंगे आप मेटल ऑक्साइड को तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या हो गया, बेस। ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक। इस चीज को मैं अगली रिएक्शंस में आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। प्रूफ बेसिकली मैं आपको इनकी रिएक्शंस दिखाऊंगा कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं। अब देयर आर फ्यू मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि जिंक का हो गया, जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम का Al2O3, ठीक है जी। बाकी और भी होते हैं, लेड का होता है, ठीक है जी, टिन का होता है, बेरिलियम का होता है। ये जो मतलब ये सब आपके कोर्स में अभी नहीं है, आपके मेनली एल्यूमिनियम और जिंक वाला फंड जो है, इन दोनों की रिएक्शंस आपके सिलेबस में आती हैं। तो अगर एल्यूमिनियम और जिंक हुआ, अगर एल्यूमिनियम और जिंक हुआ तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वैसे मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम जिंक आपके कोर्स के हिसाब से, वैसे तो टिन भी होता है, लेड भी होता है और बेरिलियम भी होता है, ठीक है। बट आपके कोर्स के हिसाब से मैं 10th के हिसाब से चलता हूं, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम है, ये मेटल सॉरी बेस के साथ जाके बना लेता है, ये बना लेता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। और एक चीज बताता हूं, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन स्पेसिफिकली 10th क्लास में बहुत ज्यादा बार बोर्ड्स में पूछी गई है, तो ये दोनों रिएक्शंस को याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और जब जिंक के साथ रिएक्शन होती है, अगर जिंक के साथ इसी की होती, मान लीजिए NaOH की, पहले इसका लिख देते हैं, NaOH का जिंक के साथ होता, तो इनकी रिएक्शन से बनता बेटा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हो इसमें भी ये रहा है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, दे गिव हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम के साथ होता तो क्या बन जाता, K2ZnO2, दिस इज पोटेशियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट। हालांकि आपके में जो रिएक्शन है वो NaOH के साथ ही दिखाई जा रही है, किसकी, एल्यूमिनियम की भी और जिंक की, और ये दोनों के दोनों मैंने कंपाउंड्स यहाँ पे लिख दिए हैं। याद रखना, सभी मेटल्स के साथ बेसिस रिएक्शन नहीं करेंगे, ये कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स हैं बेसिकली जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसको मैं भी रिएक्शन के साथ प्रूफ भी करूंगा, बट तब तक के लिए जान लीजिए ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं एम्फोटेरिक जो हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव्स एज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर। मतलब
अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे इनकी तो ये बेस की तरह बिहेव करने लगेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करा दो इनकी तो ये एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और वो किस किस मेटल की है? जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम। वैसे तो लेड, टिन और बेरिलियम की भी होती है, बट आपके कोर्स में जिंक और एल्यूमिनियम की है। तो ये ही दोनों के दोनों मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। अब मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ, इसमें बच्चा कंफ्यूज बहुत रहता है कि सर मेरे को ये मतलब ये जो आपने फॉर्मूले लिख दिए, मुझे ये फॉर्मूले भूल जाता हूँ मैं। वैसे तो मतलब ठीक है भाई, आपने मेरे को बोल दिया एल्यूमिनियम और जिंक के मेटल से रिएक्शन होगी तो हम कर लेंगे, इन फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताओ। तो एक सिंपल सी ट्रिक है याद करने की। एक चीज़ याद रखना, कोई सा भी इनका जो ये जो सॉल्ट बनना है, इनमें ऑक्सीजन 2 ही आने हैं, ठीक है जी। तीनों में देख लीजिए ऑक्सीजन 2 ही है, ऑक्सीजन 2 ही है। अब एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो 2 की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 4। 2 × 2 कितनी हो जाएगी? 4। अब अगर 4 वैलेंसी है तो अब सिंपल सा फंडा है, सोडियम को एल्यूमिनियम के साथ जोड़ना है। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। वैलेंसी आई होप 9th क्लास से आती होगी, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसकी क्या होगी? 2, 8, 1। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी होती है। और अगर 5, 6 और 7 है तो 5 के केस में 3, 6 के केस में 2, 7 के केस में 1। क्या होता है वैलेंसी का मतलब? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना। रिक्वायर्ड मतलब लेने हो या फिर लूज भी करने हो, दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जैसे भी हो। तो इसी वजह से जो नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनकी वैलेंसी 0 है बिकॉज इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। सही है ना। तो उस चीज से थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसकी वैलेंसी 1 है। ऐसी एल्यूमिनियम का क्या एटॉमिक नंबर होता है? 13, 2, 8, 3। तो मैंने क्या बताया अभी? 1, 2 और 3 रहेगी तो वैलेंसी वही रहेगी। इसकी 1, इसकी 3, इनकी टोटल 4 है। तो भाई सोडियम और एल्यूमिनियम की मिलके 4 है, तो 1:1 की रेशो O2। तो दैट्स वाई NaAlO2। इसकी देखो ये इसमें माइनस वाली चीज है, तो फिर इसकी -2 × 2 -4, तो इन दोनों की मिलके +4 होनी चाहिए। इसकी 1, इसकी 3, तो 1:1 की रेशो में रहेंगे। सोडियम और जिंक या फिर पोटेशियम और जिंक को ले ले, कुछ भी ले लीजिए। सोडियम की 1, जिंक की 2, ऑक्सीजन मैंने क्या कहा? 2 ही रहने हैं, तो 2 × 2 4। सही बात है। इसकी 2 है, इसकी 1 है, 4 करनी है तो हम क्या करेंगे? इसे 2 बार ले लेंगे, इसे 2 बार ले लेंगे तो Na2ZnO2। अगर इसे 2 बार ले लेते तो 2 × 2 4 + 1 5, तो बैलेंसिंग ही नहीं होती। ऑक्सीजन को याद रखना है बस कि भाई साहब ऑक्सीजन फॉर्मूले में 2 बार है, ऑक्सीजन फॉर्मूले में 2 बार है। तो अगर एल्यूमिनियम के साथ सोडियम जाके जुड़ेगा तो 1:1 की रेशो में जुड़ेगा, जिंक के साथ जाके जुड़ेगा तो 2:1 की रेशो में जाके जुड़ेगा। तो ऐसे इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं। याद रखना, दीज 2 रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम और जिंक के साथ। एल्यूमिनियम के साथ बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, जिंक के साथ बनाता है सोडियम जिंकेट। अगर पोटेशियम आ गया तो सेम चीज करनी है। देखिए Na2 की जगह पे K2 रख देना है, यहां पे भी क्या करना होगा फिर? KAlO2, मतलब कि पोटेशियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन में भी ये काफी बार पूछी गई है, रिएक्शन को लिख के छोड़ देते हैं। तो बच्चों को एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन तो याद रहती है सिंपल डिस्प्लेसमेंट के कारण, बस इस रिएक्शन में गलती करते हैं। तो ये गलती अब आपने नहीं करनी है, ये गलती आपने नहीं करनी है। आई होप ये सब आपका समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। देखो यार, जब तक मुझे कंपाउंड का नाम पढ़ना और नाम या उसका फॉर्मूला नहीं समझ में आता ना, मुझे बड़ी दिक्कत रहने वाली है। तो यही दिक्कतों को मैं अभी बड़ी आसानी तरीके से खत्म करता हूँ। कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव। सबसे पहली बात, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप गड़बड़ करोगे। कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आके जुड़ गया तो 1 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पे होता है +1 और -2, जब जुड़ेंगे तो -1 रह जाएगा। तो HCO3 इज हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव। कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव। सही है बेटा। अब बोला है मेटल कार्बोनेट, तो भाई सिंपल सी बात है, वैलेंसी लिखी हुई है यहाँ पे, वैलेंसी लिखी हुई है कार्बोनेट की, तो कोई भी मेटल जोड़ दो। जैसे कि सोडियम की अभी मैंने वैलेंसी क्या बताई? 1, कार्बोनेट की 2, तो क्रॉस
मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये 9th वाली चीजें सिखानी है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, इसकी भी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी तो है ही 1, मैंने आपको बता दिया है। कार्बोनेट 2 नेगेटिव तो 2 इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन कार्बोनेट 1 नेगेटिव तो 1, तो इसको क्या हो जाएगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन्हें बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स आर सेम, ठीक है बेटा। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट इज HCO3 नेगेटिव। सही है बेटा। अब सबसे पहले क्या लिखा हमने, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लिया जी, बना लिया। अब इस मेटल की जगह पे जो तुम्हारा मन हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस। सही है जी। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3। तो जो भी है वो आप उस तरीके से बनाते चले जाएंगे जो आपका मन करे। इनकी रिएक्शन विद सम एसिड कर देते हैं भाई साहब। H2SO4 से कर दें क्या, पहले HCl से की थी तो इस बार H2SO4 से कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सही है बेटा। तो देखिए मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो सबसे पहले तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बनाने सीखे हमने, बना लिए। अब एसिड के साथ रिएक्शन कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये है काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा और बना लेगा Na2SO4। Na2SO4, वाई Na2SO4, क्योंकि सल्फेट जो आयन है दैट इज SO4 2 नेगेटिव, तो इसलिए 2 सोडियम आके जुड़ेंगे, सोडियम सल्फेट। प्लस असलियत में यहाँ पे वैसे तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनती है, बट एज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो H2CO3 दिस इज पहले बनेगा बेटा H2CO3, वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा किसमें, H2O और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। सही है। तो सिंपल सा फंडा है, मेटल कार्बोनेट्स ऑन रिएक्शन विद एसिड्स दे विल गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसे तुम कार्बोनिक एसिड भी लिख सकते थे, बट ये ब्रेक डाउन होकर H2O और CO2 बन जाता है। सेम रिएक्शन डिक्टो यहाँ पे भी वही होगी। क्या बनेगा, देखिए सोडियम के साथ वही, तो यहाँ पर हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। सेम रिएक्शन एकदम डिक्टो, बस अंतर क्या हो जाएगा भाई, बैलेंसिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ जाएगा। सही है जी। जैसे अगर इसको पहले एक बार बैलेंस भी कर देते हैं, हमने लास्ट चैप्टर बैलेंसिंग की भी थी, तो बैलेंसिंग भी देख लेते हैं। Na2 C एक बार, C एक बार, ऑक्सीजन 3 + 4 7, 4 5 2 7, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन इज, तो ये तो डायरेक्ट ही बैलेंस हो गई। अब ये NaHCO3 में क्या था, मैंने जैसे बताया यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे Na1 था, तो इसे मैंने 2 कर दिया। अब सही है जी, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इसे भी 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन भी बैलेंस, कार्बन 2, उधर कार्बन 1, तो इसे भी 2 कर देते हैं। सही है जी। ऑक्सीजन 3 × 2 6 + 4 10, 4 + 2 6 + 4 10, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन पहले वैसे बैलेंस हो ही गई है, 2 और 2 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन हो गई बैलेंस, तो अब ये भी बैलेंस हो गई। सही है जी। सिंपल सा फंडा है, मेटल कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। असलियत में एक चीज बताता हूँ सिंपल, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो मेटल सॉल्ट्स। ये क्या है, मेटल के सॉल्ट है। अब इनकी रिएक्शन जब आप किसी एसिड से कराते हैं, मेटल सॉल्ट्स की रिएक्शन जब आप किसी एसिड से कराते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट को छोड़ के और भी कोई मेटल का सॉल्ट होगा ना, तो भी ये रिएक्शंस होंगी। मेटल सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद एसिड दे विल गिव यू अ न्यू सॉल्ट, एंड सम अदर एसिड। अब वो एसिड ब्रेक डाउन होके H2CO3 थी, है ना, यहाँ पे देखिए कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट थे, तो H2CO3 थी जो फर्दर ब्रेक डाउन होके H2 और CO2 बन गए। अदरवाइज कोई दूसरी एसिड भी बन सकती है। तो मेटल सॉल्ट व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड दे विल फॉर्म अ न्यू सॉल्ट एंड अ न्यू एसिड। दैट एसिड कुड बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सम अदर कंपाउंड्स। सही है बेटा। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में इतना है, तो आप यहीं तक ही रखिए, फालतू में कंफ्यूज क्यों होना। ठीक है बेटा जी। चलिए, हाउ डू, क्या भाई कुछ मिस हो गया क्या? नहीं ठीक है।
चलिए बेटा, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। भाई साहब, एक एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल भी है ना, और आसान भी और इम्पॉर्टेंट भी है। ये रिएक्शन अभी नहीं, ये आपका कभी भी नहीं पीछा छोड़ने वाली जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जब तक कि आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं, कोई एक एसिड उठाइए, कोई एक बेस उठाइए और रिएक्शन कर दीजिए। तो अब ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहली बात तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब एसिड और बेस एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। एसिड्स विल गिव यू H+, बेसिस विल गिव यू OH-। तो H+ एंड OH- मिलके क्या बनाएंगे, पानी। और बचा क्या, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दैट इज NaCl। तो क्या हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कह देते थे। असलियत में H+ और OH- एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं इन द केस ऑफ एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन से। सही है बेटा। तो एसिड और बेस क्या करते हैं रिएक्शन करके, सॉल्ट प्लस वाटर। अब कोई भी एसिड ले लीजिए, H2SO4 ले लो भाई, कोई और बेस ले लीजिए, MgOH का होल ट्वाइस ले लीजिए, जो आपका मन करे। एसिड और बेसिस मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पिछले चैप्टर में बताया, पिछले वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेटल हाइड्रोजन को मारेगा डिस्प्लेस, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, सॉल्ट, सही है, प्लस पानी H2O। रिएक्शन बैलेंस करनी है तो एक मैग्नीशियम, एक सल्फेट, हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन 4। अब ऑक्सीजन भी चेक कर लीजिए, देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 और 2 6, 4 और 2 6, बिल्कुल। तो सिंपल है, एसिड प्लस बेस ऑन रिएक्शन विद ईच अदर विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। इतनी सिंपल है। तो कोई भी एसिड उठाओ, कोई बेस उठाओ, रिएक्शन करो, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़, कभी भी ये रिएक्शन विदाउट सम लाइक किसी टीचर या किसी जो लैब असिस्टेंट है उनकी एब्सेंस में मत करना, उनकी प्रेजेंस में ही करना, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा खतरा है भाई। कोई छोटा मोटा मतलब ब्लास्ट टाइप या कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मजाक में ना करना। और जब भी ये रिएक्शन करो तो किसी ना किसी, जिस बंदे को लैब के इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उसकी ऑब्जर्वेशन के अंडर ही रखना। ठीक है बेटा जी। तो एसिड एंड बेस ऑन रिएक्शन विद ईच अदर विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटल की ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन, कोई भी मेटल ऑक्साइड उठा लो। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, सिंपल फंडा रखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब मेटल जो आपका मन करे लीजिए भाई, मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2, तो 2 2, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, Mg2O2। ये नहीं बनेगा, क्यों, जब भी सेम चीज़ कॉमन होती है तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो बनाएंगे हम इसमें क्या, MgO। तो ये होगी मेटल ऑक्साइड। जब दोनों में सेम हो ना तो 1:1 से मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि ये जो 2 है इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा। तो मेटल ऑक्साइड सही है जी। ऑन रिएक्शन विद एसिड, कोई भी एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, जो आपका मन करे एसिड। ठीक है ना, बेसिकली तो ये 2 से ही आपका काम चल जाता है। ठीक है जी। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है जी, उठा लेते हैं अलग अलग, जिससे कि थोड़ी सी एग्जाम्पल आपके बन जाए। तो बेटा एक बात है, जब इनकी रिएक्शन कराई गई तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये मेटल जो है अपने ऑक्साइड में से इसे डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन को, वही MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज अ सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, और H2O बना लेता है। क्या बना लेता है, H2O। अब बैलेंस करना हो तो 2Cl2, ये हो गया बैलेंसिंग, MgCl2 प्लस H2O। तो क्या हुआ, मेटल की ऑक्साइड ने जब किसी एसिड से रिएक्शन करी तो सॉल्ट बनाया और पानी बनाया। अब अभी पिछली रिएक्शन याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड ऑन रिएक्शन विद समथिंग फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज क्या है बेटा आपकी, ये चीज आपकी बेस है।
तो अभी मैंने आपको बोली थी ये बात कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कहाँ से प्रूव की बात? यहाँ से। कैल्शियम ऑक्साइड को H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, ये एसिड है तो इसका मतलब ये चीज बेस होगी। NaO सोडियम ऑक्साइड, सॉरी Na2O होगा, NaO नहीं होगा, Na2O है ना, क्यों होगा? वैलेंसी इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na2O प्लस HNO3 तो क्या बना लेगा? NaNO3 प्लस H2O। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पे 2 कर देंगे, ये 2 हो गया तो इसे भी 2 कर देंगे, हो गई बैलेंसिंग। तो भाई साहब सिंपल है, अगर मेटल की ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट और पानी बनाएगी। और सिंपल सा फंडा है, कोई एसिड अगर किसी चीज़ से रिएक्शन करके सॉल्ट और पानी बना रहा है तो वो चीज़ बेसिक होगी। तो यहाँ से हमारी ये चीज़ बहुत ईजिली प्रूव हो जाएगी कि मेटल है ना, कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इसका मतलब वैसे तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर मेटल की ऑक्साइड बेसिक है तो नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होगी। सिंपल, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एसिड्स एंड बेसिस आर काइंड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अभी ये आ गई अगली बात, नॉन मेटल की ऑक्साइड बेस के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड विद सम बेस, जैसे कि ये लीजिए, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी यहाँ से बना देते हैं। ये तो मैंने किसकी बना दी? ये तो मेटल ऑक्साइड बना दी यार, गलती कर दी, तो गलती ठीक भी हो जाएगी भाई, है ना। हाँ जी, नॉन मेटल ऑक्साइड तो CO2, कार्बन इज नॉन मेटल तो कार्बन की ऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। अब बेटा जब इनकी रिएक्शन करा के देखी गई तो यहाँ से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, है ना, मार्बल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे? मार्बल, है ना, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे तो नाम ये है बट मार्बल भी यही होता है, चौक का भी यही फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल्दो दोनों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, है ना। अब आप मार्बल से फ्लोर बना सकते हैं, लिख तो नहीं सकते, और चौक से आप लिख सकते हैं, फ्लोर तो नहीं बना सकते, है ना। चौक का फ्लोर बना दिया तो भाई सारे में दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखना सेम फॉर्मूले से चीज़ें भी डिफरेंट हो जाती है। वो चीज़ें जैसे जैसे आप आगे 11th-12th में पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेम फॉर्मूले वाली चीज़ें भी डिफरेंटली बिहेव कर सकती हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड and base when they reacts with each other तो they will form a what? Salt, calcium carbonate plus water। बहुत सिंपल। तो अब एक चीज देखिए, सॉल्ट प्लस वाटर बेस से रिएक्शन, तो इसका मतलब ये चीज क्या है गुरु? ये चीज है एसिड। ये चीज क्या है? एसिड। तो हम क्या बोल सकते हैं? when non metals मतलब basically what we can say is non metal oxides are what? Acidic in nature। एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत टाइम नहीं लूँगा, बस छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ। इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा। एक चीज़ देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड है जैसे कि SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसे पानी में मिलाओगे ना, पानी में मिलाओगे तो बेटा इससे बनता है H2SO4। और आपको पता होगा ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ कि ना। तो बेटा अगर किसी चीज़ को पानी में मिलाने से एसिड मिल रहा है तो वो चीज़ एसिडिक ही होगी। सेम चीज़ मेटल ऑक्साइड जैसे कि MgO, इसको पानी में मिलाओगे, तो यहाँ से मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस, इट इज़ अ बेस। किसी चीज़ को पानी में मिलाने से बेस मिल रहा है तो ये बेसिक ही चीज़ होगी। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वेयरएज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है बेटा, चलिए भाई आगे चलते हैं। व्हाट डू एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन? एसिड और बेस में कॉमन क्या है?
अभी मत कहते ना कि हाइड्रोजन है कॉमन, है ना। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो एसिड भी हैं और बेस भी है और उनमें हाइड्रोजन भी नहीं है, जैसे कि नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक ऑक्साइड, अभी पढ़ा के हटाऊँ। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। और ये हमारी यहाँ बात हुई है कि एसिड और बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है। तो बेटा सबसे पहली बात, एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड हो चाहे बेस हो, जब भी ये किसी सॉल्वेंट में जैसे पानी में गिरेंगे तो बेसिकली दे विल गिव आयंस। क्या देंगे? आयंस देंगे। जैसे ये H+ और Cl-, H+ अकेला नहीं रहता है, वो H2O के साथ कंबाइन होके H3O+ और Cl- देता है। तो बेसिकली एक कैटायन देंगे और एक एनायन देंगे। NaOH को भी पानी में डालेंगे तो इसमें Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मिलेगा। तो देखिए दोनों के दोनों कैटायन भी देते हैं और एनायन भी देते हैं। तो इनकी सबसे पहली चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि both acid and bases they will give you a cation and an anion। सही है जी, कैटायन और एनायन देंगे, आयंस देंगे पानी में गिर के, तो आयनाइज बहुत ईजिली होते हैं। ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्या है, कॉमन फीचर है कि दोनों में कैटायन और एनायन देने की कैपेबिलिटी है। दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जैसे सुना भी होगा आपने कि सम थिंग्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, खास करके जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम बोल देते हैं कि भाई ये अच्छा कंडक्टर है, ये बेकार कंडक्टर है। तो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। इसीलिए तो मेटल के वायर्स जो होते हैं, मेटल के जो वायर्स होते हैं उन्हीं को हम किसके में, वायर या इस तरह की चीज़ों में यूज़ करते हैं, मेटल्स को। कभी भी नॉन मेटल की नहीं कोई भी वायर बनी होगी, मेटल्स की बनी होती है। वाई? क्योंकि मेटल्स की जनरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। तो इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली दे देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। और सेकंड चीज है बेटा आयंस। आयंस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बोथ एसिड एंड बेसिस गिव आयंस, ये इनकी कॉमन फीचर है। सेकेंडली इनकी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाता है, तो ये चीज इनों में कॉमन है, हम ये बात कह सकते हैं। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ये तो अभी बात यही हुई थी। एसिड को पानी में डालेंगे तो H3O+ है ना, यहाँ से H+ आएगा बेटा और यहाँ से H2 आपस में जुड़ के H3O+ और Cl नेगेटिव आयन देंगे। तो ये तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा कौन, एसिड। और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो भाई साहब एसिड तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा पानी में, और बेस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना या फिर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का बढ़ना मतलब कि pH की वैल्यू का घटना, pH की वैल्यू का घटना। आपको इतना तो पता ही होगा शायद कि एसिड्स का pH कम होता है और बेसिस का pH ज़्यादा होता है। जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हालांकि मैं pH के बारे में थोड़ी बात करूंगा अच्छे से। और यहाँ पे ये जो है OH नेगेटिव की आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, तो मतलब कि ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि pH की वैल्यू को बढ़ाएगा। हालांकि pH में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जो इसका नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है बेटा, तो वाटर सॉल्यूशन में ये H3O+ या फिर H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। ऑल्दो H+ आयन अकेला नहीं रहता है, वो पानी के साथ कंबाइन होकर H3O+ आयन बना लेता है। वेयरएज हाइड्रोक्साइड आयन अकेले रहते हैं गुरुजी, और OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो pH की वैल्यू बढ़ती है। आपको पता ही होगा बेसिक, जितना ज़्यादा कोई चीज़ बेसिक होगी pH की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। pH की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 14। तो अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी वैल्यू 14 के करीब होगी, अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी वैल्यू 0 के करीब होगी, और 7 पे न्यूट्रल होता है। ऑल्दो pH के बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, अरे वाह ये तो ख़त्म भी हो गया भाई, तो पता ही नहीं लगा, मुझे नहीं पता कितनी देर की वीडियो बन रही है ये भी आपकी। बाकी आई होप आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और एक वो मेटल सॉल्ट जैसे सॉल्ट्स की भी मैंने बताई थी, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपनी हो गई हैं। बाकी किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाएगा।
एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस बढ़िया लग रही होंगी, और अगर बढ़िया लग रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना भाई, जल्दी जल्दी बढ़ाने ना सब्सक्राइबर। ठीक है जी, तो मिलते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर।